सरकार तो निकाल दिया है कि गरीब के लिए हर सुविधा होना चाहिए, मगर उस सुविधा हम लोग को नहीं मिलता है। नमस्कार, मैं श्रुति परमार और आप देख रहे हैं करंट खबर। अभी हम आ गए झारखंड की राजधानी रांची के स्थित फिरायलाल चौक पे, जहां पे नगर निगम की बसेस चलती हैं। राजेंद्र चौक से लेके कचहरी चौक तक ये बसेस जाती हैं और इसी में आम जनता ट्रैवल करती है। जी हाँ, रोज़मर्रा के ऑफिस जाते हैं, जो स्कूल जाते हैं, जो कॉलेजेस जाते हैं, लोग कहीं ना कहीं नगर निगम की बसेस का ही सहारा लेके राजेंद्र चौक से कचहरी चौक तक के लिए जाते हैं। ऐसे में उन लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है नगर निगम की बसेस में, आइए उनसे बात करते हैं। ये जानते हैं जो इस बस में हर दिन कहीं ना कहीं ट्रैवल करते हैं, उनका क्या कहना है, किस तरीके प्रॉब्लम वो फेस करते हैं। जी, आपका नाम? राखी कुमारी। अच्छा, तो आप हर दिन कहीं ना कहीं नगर निगम का बस में ट्रैवल करते हो, ठीक है? तो किस तरीके की प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती है? सबसे पहले तो इतना भीड़ होता है कि इतना मतलब ओवरलोडेड होता है कि मतलब सीट भी नहीं होता, फिर भी मजबूरी में बैठना पड़ता है क्योंकि बस में रेंट जो है थोड़ा कम होता है ऑटो के कंपैरिजन में। इसीलिए ज़्यादातर यात्री इसी पे बैठते हो, लेकिन बहुत हम लोग को सीट के लिए बहुत धक्कम धुक्की करना पड़ता है। अच्छा, यही उसके बाद भी भीड़ होने के बाद भी मतलब ठीक है, बसेस वाले तो क्योंकि उन्हें ऊपरी आमदनी चाहिए होती है, पर जब आपको पता है कि सीट नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं पब्लिक भी चढ़ रही होती है, तो उसमें आपका? इसमें इसलिए चढ़ रही होती है क्योंकि उसमें रेंट पैसा थोड़ा कम लगता है ना, और हम लोग को रोज़ का आना जाना है, तो ये बस में ही ये ठीक होता है कि उसमें पैसा कम है, और ऑटो में तो होता है कि आराम तो है लेकिन उसमें पैसा बहुत ज़्यादा दुगना है, इसीलिए हम लोग बस को ही प्रेफर करते हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं भाड़ा कम होने की वजह से आप बस में ट्रैवल करते हो, पर बस फैसिलिटी रांची नगर निगम ने बस तो चला दी है पर फैसिलिटी कुछ वैसा नहीं दिया। हाँ, बहुत सीट के लिए बहुत ही धक्कम धुक्की करना तो पड़ता है। आप कुछ मैसेज या कुछ तो नगर निगम को बोलना चाहेंगे कि कुछ सुधार करे? जो यही कि बस जो है, शायद पता नहीं इसका कम कितना संख्या है, बट इसका संख्या अगर हो सके और ज़्यादा हो जाए तो सीट का थोड़ा प्रॉब्लम फिर कम हो सकता है, या फिर अब ऑटो का अगर रेंट कम हो जाए तो ऑटो में ही सब, ज़्यादातर तो ऑटो ज़्यादा मिलता है, लेकिन ऑटो का रेंट थोड़ा कम कर देना चाहिए पहले की तरह। तो जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, रांची नगर निगम की बस है और कितनी ज़्यादा भीड़ है। मतलब आप सोच रहे हैं बस में सीट लमसम 50 लोगों की होगी और यहाँ बस में लोग कितने हुए? 100 से भी ऊपर। और क्या कर रहा है प्रशासन? क्या उन्हें पता भी है कि रांची नगर निगम जो बस उन्होंने चलाई है यहाँ की पब्लिक की सुविधा के लिए, कि वो कम पैसे दे करके अपनी डेस्टिनेशन या फिर आप कह लो कि ऑफिस दफ्तर तक जा सके, जहाँ ऑटो किराया इतना बढ़ गया था कोरोना के बाद, उसके बाद भी क्या रांची नगर निगम की जो बसें चल रही है वहाँ के ड्राइवर और कंडक्टर किस तरीके से मतलब ठूस के एक तरीके से कह लो कि लोगों को लेके जाया जाए, लोगों को ठूस ना दिया जाए। मतलब अगर इनका बस चले तो ये लोगों को ऊपर भी बैठा ले। आप जैसे देख रहे हो कि कचहरी से ये बस आती है और अभी आप देख रहे हो कि सीट यहाँ पर फुल है, फिर भी अभी ये बस यहाँ 5 से 10 मिनट वेट करने के बाद ही आगे जाएगी। तो हम बस के अंदर है और आप देख रहे हैं कि बस में सारी सीट फुल हो चुकी है, फिर भी बस अभी यहाँ वेट करिए क्योंकि इन्हें ओवरलोडिंग जो करनी है, ओवरलोडिंग करेंगे नहीं तो इनकम कहाँ से आएगी? तो ये ओवरी जो इनकम होती है ये इनके पैकेट में जाती है। नगर निगम ने बस तो हम लोगों के लिए चला दी है, पर उस बस में क्या फैसिलिटीज़ जो लोगों को दिक्कत फेस करनी पड़ी है उस पर कुछ ध्यान नहीं दिया जा रहा। बात करते कंडक्टर से, तो आपका क्या नाम हुआ? MD अनवर नाम हुआ मेरा। अच्छा, और आप रांची नगर निगम बस में कंडक्टरी करते हो? जी। तो किस तरीके से आप लोग जो ओवरलोडिंग करके जाते हो, जो लोग खड़े रहते हैं और सीट 50 लोगों के है लेकिन लोग 100 से ऊपर रहते हैं बस में, तो उसमें आप क्या कहना चाहोगे? देखो, ओवरलोडिंग तो पहला नंबर के हम लोग लेते नहीं हो साहब। 1-2 रहते हैं साथी लोग जो बहुत जल्दीबाजी रहते हैं, उन लोग को ले लेते हैं 1-2 आदमी को, फिर उसके अलावा नहीं लेते हैं हम लोग। नहीं, ऐसा ये आप कह रहे, पर अभी मैंने 3 बसेस को यहाँ देखा जाते हुए और वो ओवर ही फुल थे। इनफैक्ट मैं क्या बताऊँ, वो सीढ़ी तक लोग खड़े थे। तो आप ये तो बिल्कुल भी मत बोलो कि आप ओवरलोडिंग लेते मेरे गाड़ी में नहीं रहते हैं, पहला नंबर तो ये है। अच्छा, और दूसरे गाड़ी वाला के बाद जो भी है, ये हम लोग टिप्पूदाना जाते हैं, लंबा टूर गाड़ी जाती है, लोकल गाड़ी हम लोग नहीं है। जो भी लेते हैं तो हम लोग टिप्पूदाना और हटिया और बिरसा चौक लेते हैं, उसके अलावा में हम लोग कुछ नहीं लेते हैं। तो सारी गाड़ियाँ कहीं ना कहीं
रांची नगर निगम के हाँ, निगम अंदर के अंदर है। में। तो आप नहीं लेते, पर बाकी लोग क्यों लेते हैं? आखिर है तो आपके वो लोग कंडक्टर और ड्राइवर तो जाने मैडम, हम लोग नहीं जानते, अपने अपने गाड़ी के फिक्र करते हैं हम लोग, उसके अलावा नहीं जानते हैं। और पैसेंजर को बोलते हैं कि जो भी रहे तो अंदर रहे, सेफ से रहे और बाहर नहीं रहे। मतलब आप पूरा सेफ्टी का ध्यान देते हो, हाँ, पर सेफ्टी आपके का। जो दूसरे बसेस वाले हैं, वो नहीं ध्यान देते। वो लोग वो अपने पर देखें। अब आइए एक महिला से जानते हैं कि वो किस तरीके की परेशानी से जूझती हैं जब वो नगर निगम की बस में बैठती हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम है मीना देवी। अच्छा, और किस तरीके की परेशानी आपको जूझना पड़ता है, ये परेशानी को झेलना पड़ता है? देखिए, हम लोग गरीब लोग हैं, गरीब भीड़ भी है, फिर भी हम लोग चढ़ जाते हैं कि कब कम पैसा लगता है सिटी राइड चढ़ने के लिए। क्या हम लोग पर ठाड़ा भी होकर जाना पड़ता है, ठाड़ा भी होकर जाते हैं, इसे बैठ के भी जाना पड़ता है। जब किसी तरह हम लोग झेलने के तैयार है, गरीबी के कारण सारा चीज़ झेलना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं आप बोल रही हैं कि बस पैसे कम होने की वजह से आप इस बस में ट्रैवल कर रहे हो। अगर ऑटो भाड़ा कम हो जाता तो शायद आप ऑटो को प्रेफर ऑटो को करते। पकड़ते हैं बस। तो जैसा कि मीना कुमारी ने बताया कि गरीबी से लोग जूझ रहे हैं, इसलिए शायद नगर निगम की बसेस पे लोग ट्रैवल कर रहे हैं। नहीं तो अगर ऑटो का भाड़ा कम हो जाता तो शायद रांची नगर निगम की बस चलती भी। निगम ऑफिसर से ये पूछना चाहूँगी कि आपने बसेस तो चला दी, पर क्या आपने ये लिमिट लगाया है कि हाँ, एक बस में कितने लोग बैठेंगे और कितने लोगों की अनुमति है? क्योंकि कोरोना काल में भी ये बस इसी तरीके से चल रही थी। जब से ये बसेस शुरू हुई हैं अभी तक इनका हाल कुछ इसी तरीके से है। तो हर दिन लोग ठूस के जाते हैं, पैसे एक उतने ही देने हैं जितने आपको सीट पे बैठने के बाद भी देने हैं, पर फिर भी लोग इतने मुश्किल से जाते हैं। तो क्या रांची नगर निगम इस पे कुछ निर्णय या कुछ ध्यान दे रही है कि बस लोगों के लिए बसेस चला दिया और हो गया? ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे करंट खबर। मैं श्रुति परमार अपने सहयोगी मिलन तिर्की के साथ। धन्यवाद।